चलिए दोस्तों, हम 12th का 10 मिनट का फिजिक्स का एक और सेशन लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। आप देखते हैं किरचॉफ लॉ में किरचॉफ ने दो नियम दिया था। किरचॉफ ने दो नियम दिया था। एक है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या इसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ को ही हम लोग बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ को ही हम लोग बोलते हैं करंट लॉ या वोल्टेज लॉ, या करंट लॉ या जंक्शन लॉ। ये करंट क्या कहता है, किसी सर्किट में इस तरह से 3 वायर दिया हुआ है और तीनों आके एक पॉइंट में मिल रहा है। इधर से I1 करंट आ रहा है, इधर से I2 और इधर से I3। तीनों यदि इधर जा रहा है, इधर I4 जा रहा है, इधर I5। इस लॉ के अनुसार आने वाले टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 इक्वल टू I5 होता है। अर्थात आने वाले टोटल करंट का योग, आने वाले टोटल करंट का योग यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 जाने वाले कुल करंट के योग के बराबर होता है, I4 बराबर I5। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। यानी कुल आने किसी जंक्शन पर कुल आने वाले करंट का योग और जाने वाले करंट का योग का सम 0 होता है। इस स्टेटमेंट को दो तरह से बोल सकते हैं कि आने वाले करंट का योग जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है, या किसी जंक्शन पर आने वाले कुल करंट और जाने वाले कुल करंट का योग 0 होता है। दो तरीके से बोल सकते हैं। ये होगा हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट कहता है, 1 नंबर पॉइंट कहता है कि इसमें जंक्शन पर कोई भी चार्ज जमा नहीं होता है। जंक्शन पर कोई भी आवेश जमा नहीं होता है, अर्थात चार्ज डज नॉट एक्यूमुलेट एट जंक्शन। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा कहता है, जो पहला लॉ है, यह दूसरा पॉइंट कहता है कि यह चार्ज संरक्षण, यह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यानी फर्स्ट लॉ इज द स्टेटमेंट ऑफ चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कहता है, यह ओपन और क्लोज, दोनों तरह के सर्किट के लिए वैलिड है। इट इज वैलिड फॉर ओपन एज वेल एज क्लोज सर्किट, यानी बंद और खुला दोनों परिपथ के लिए लागू होता है। यही 3 पॉइंट हमारा किस में आता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ में। और एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं कि यदि आने वाले करंट को यदि हम प्लस मानते हैं तो जाने वाले करंट को माइनस मानेंगे। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ के तहत एक पॉइंट आता है। पहला पॉइंट कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, कि आने वाले टोटल करंट का सम जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है, या इनकमिंग एंड आउटगोइंग एट जंक्शन इक्वल टू 0। दूसरा कहता है कि जंक्शन पर कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट कहता है कि यह चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल बेस्ट है। और चौथा कहता है कि यह क्लोज और ओपन दोनों सर्किट के लिए वैलिड है। और पांचवा पॉइंट कहता है कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट को प्लस मानते हैं तो
आउट गोइंग करंट को माइनस मानेंगे। अब हम देखते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। क्या देखेंगे अब हम लोग? किरचॉफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को ही हम लोग बोलते हैं वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ या पोटेंशियल लॉ या सर्किट लॉ, ये सब नाम है। किसी नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यह समझिए कि सबसे पहला पॉइंट कहता क्या है? कहता है कि द सम ऑफ टोटल ईएमएफ प्लस लॉस वोल्टेज, सम ऑफ टोटल ईएमएफ एंड लॉस वोल्टेज इक्वल टू जीरो। इसी चीज़ को हम दूसरा तरीके से लिखेंगे कि सम ऑफ टोटल ईएमएफ प्लस आई आर प्लस आर इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से लिख सकते हैं इसको हम कि ई बराबर माइनस आई आर प्लस आर। यहाँ स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। यानी ये इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट नहीं, सम ऑफ टोटल ईएमएफ एंड लॉस वोल्टेज इक्वल टू जीरो। दूसरे तरीके से इसको कह सकते हैं आकि इसको हम लोग यह इसमें हम लोग ये हमेशा क्लोज सर्किट के लिए इसमें पहला पॉइंट बनता है कि यह हमेशा दिस इज ऑलवेज अप्लाइड फॉर क्लोज सर्किट। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है यह एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल वैलिड है। इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, यानी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। और इसमें दो पॉइंट और होता है कि इसमें यदि मान लीजिए कोई इस तरह सर्किट दिया हुआ है, इस तरह से यदि करंट के दिशा में हम मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल को प्लस आई आर लेते हैं, जबकि यदि इसके ऐसे मूव कर रहे हैं तो प्लस आई आर लेते हैं। यदि इसके उल्टा मूव करेंगे ऐसे तो यहाँ माइनस आई आर लेंगे। ठीक है, ये पहला इस पॉइंट में ध्यान रखना होता है। दूसरा पॉइंट इसमें कहता है कि जब सर्किट में हम मूव करते हैं तो सर्किट में मूव करने के दौरान यदि सेल का प्लस प्लेट पहले आता है, सेल का प्लस प्लेट यदि सर्किट में हम मूव करते हैं, सेल का प्लस प्लेट माइनस प्लेट पहले आता है या प्लस प्लेट बाद में, तो ईएमएफ को यदि इस तरह मूव करेंगे तो ईएमएफ को माइनस में लेते हैं, यानी उसके दिशा में। यदि माइनस प्लेट पहले आए तो माइनस लेंगे, और यदि उसके उल्टा मूव करते हैं, यदि प्लस प्लेट पहले आता है तो ईएमएफ को हम प्लस में लेंगे। ठीक है। और जब भी हम इसको अप्लाई करेंगे, जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कोई सर्किट हो गया, यहाँ ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है, इस तरह से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ इसका ई है। तो हम सबसे पहले हमारा काम होता है यहाँ लूप बनाना। तो मान लीजिए हम लूप ऐसे सेलेक्ट कर लिए, तो किरचॉफ सेकंड लॉ का उपयोग करते हुए हम देखते हैं। देखिए कि यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ से मूव करना चालू किए, इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव करना चालू कर रहे हैं, तो ऐसे मूव करना चालू कर रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले इधर से मूव किए तो सबसे पहले हमको कौन प्लेट मिला? माइनस प्लेट मिला, तो माइनस ई प्लस यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो आई आर। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ हमको पोटेंशियल मिला तो प्लस आई आर कैपिटल आर इक्वल टू जीरो। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस ई प्लस आई आर हमारा आया हुआ है इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आई दोनों से कॉमन ले सकते हैं, आर प्लस आर इक्वल टू माइनस ई के ई हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो गया? ई बाई आर प्लस आर।
यही हमारा करंट का फार्मूला होगा। पहला एप्लीकेशन किरचॉफ लॉ का हो गया। इस पर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज को भी पढ़ते हैं। तो ये दोनों एप्लीकेशन को हम अगला 10 मिनट के वीडियो में इसे देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और हो सके तो यह वीडियो को लिंक को अपने स्टेटस पर लगा दें कि आपके दोस्तों तक पहुँचे, और आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। क्योंकि देखिए, एजुकेशनल वीडियो है, कुछ ना कुछ यहाँ आपको नया सीखने को मिलेगा, और इससे आपका कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का ही बात होगा। इसलिए एजुकेशनल वीडियो को हमेशा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।